सबसे पहले आपके सिंगल पॉइंट डिमांड क्या है? अभी जो केदारनाथ में जो भीमाशंकर लिंग वर्तमान रावल ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है वो सरासर गलत है। उनको उत्तराधिकारी नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं और उससे उनका उत्तराधिकारी नियुक्त करने से पूरे भारत में गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि जो उत्तराधिकारी है कि दक्षिण भारत में जाके वो बोल रहे कि मैं उत्तराधिकारी हूँ केदारनाथ का, तो उससे कई उन्होंने लोगों में भ्रम पैदा कर रखा है। लेकिन ये पावर है सीधा मंदिर कमेटी को, जो बीकेटी से है। उन्होंने घोषणा करना चाहिए कि रावल ने जो घोषणा किया है वो गलत है और वो उत्तराधिकारी नहीं है और वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, वो मंदिर कमेटी ने बोलना चाहिए। बीकेटीसी को हमने इससे पूर्व में 2-3 एप्लीकेशन भी दे रखा है। ये एक्ट भी वो कर दीजिए सर, इसमें एक्ट जो पढ़ रहे थे ना आप, किस एक्ट के थ्रू वो नहीं है? क्या हो गया? याद के अब अभी एक्ट के हिसाब से गए तो अभी एक्ट है ना बीकेटीसी का एक्ट 1939, इसके हिसाब से गए तो उत्तराधिकारी चुने का क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि उत्तराधिकारी प्रश्न भी नहीं होते। इधर पीठ में अभी पीठाधिपति है ना भीमाशंकर जी, उसके बाद में ही चुनने का प्रसंग आता है, पहला प्रसंग नहीं आता। बीकेटीसी एक्ट में क्लियर है और किसी भी ऐसा संगति को लेकर कोई भी रॉन्ग मैसेज दे रहा हो तो इसको एक्शन लेने के लिए, इससे एक्शन लेने के लिए बीकेटीसी एक्ट के अंदर 15(5) क्लास 15(5) उसके अंदर बीकेटीसी को पावर है। क्या पावर है बोले तो उसको नोटिस देके, उसके अपॉर्चुनिटी देके, उसको क्या क्यों ऐसा करे, शोकाज नोटिस देके उसको सस्पेंड करने के लिए पावर है। वही हम मांग रहे हैं उसे बीकेटीसी के वाले से। अभी तक बीकेटीसी वाला कोई रिस्पांस भी नहीं दिया। और एक बार बीकेटीसी को हम बोल रहे हैं, एक बार उसे मीडिया के सामने आकर पब्लिक को मैसेज दो यहाँ की उत्तराधिकारी क्वेश्चन अभी तक नहीं होगा, क्योंकि वो पोस्ट अभी भीमाशंकर जी है, उस पोस्ट में भीमाशंकर जी पीठाधिपति है, वही राहुल है। राहुल का चुना जाएगा भीमाशंकर के बाद में। ऐसा क्लैरिफाई करने के लिए हम बीकेटीसी वाला को पूछ रहा था। बीकेटीसी वाला अभी तक कोई रिस्पांस भी नहीं किया। इसी मांग से हम बीकेटीसी को आज भी रिक्वेशन दे रहे हैं। उससे हाईकोर्ट में भी यही आर्गूमेंट हुआ। आर्गूमेंट होने के बाद हाईकोर्ट ने क्लियरली ऑर्डर किया है, क्या है, हमारा कोई मांग है ना, ऑब्जेक्शन है ना, उसको कंसीडर करके ऑर्डर पास करो। कितने दिन में? 2 मंथ्स के अंदर। अभी तो फिलहाल 1 मंथ नज़दीक हो गया, अभी 1 मंथ बाकी है, देखेंगे क्या करेंगे। बाद में कोई भी एक्शन नहीं दिया तो हम लीगली प्रोसीड करेंगे फर्दर। हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, नहीं तो क्या भी लीगल सेक्शन तो देंगे नोटिस वगैरह भेज के। यही एक मांग है उसका बीकेटीसी वालों को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, उसको मैं यही पूछ रहा हूँ, आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे? एक्शन तो लेना पड़ता है ना, बीकेटीसी वाला है ना, हम तो कोई कॉमन पीपल है ना, वो कैंट, हमको एक्शन लेने के लिए पावर से नहीं है ना। बीकेटीसी वाला पावर है ना, उसको पावर लेकर उसको नोटिस देना है। पहला तो नोटिस दिया, भीमाशंकर को नोटिस दिया है, इससे कंप्लेंट आ रहा है ना, इस कंप्लेंट के वास्ते भीमाशंकर को अभी नोटिस दे दिया है। 27/2/2026 में नोटिस दिया है। नोटिस देकर बाद में चुप के बैठा है, कोई भी फर्दर एक्शन नहीं है। बीकेटीसी वाला तो नोटिस देके एक्शन देने वाला लेने चाहिए क्या? सर, क्या आप ये कह रहे हैं कि बीकेटीसी को अगर वहाँ पर कुछ गलत हुआ तो सो मोटो एक्शन ले लेना चाहिए था? सो मोटो तो आपका करेक्ट है, हम तो लीगल नोटिस वगैरह रिप्रेजेंटेटिव दे दिए ना। अभी सुमोटो तो देना चाहिए, लेना चाहिए। सुमोटो भी नहीं दिए, नहीं ले रहे हो अभी तो फिलहाल ऐसे है ना, हम खुद ही जाकर लीगल नोटिस दिए, रिप्रेजेंटेटिव दिए, क्या वो चल रहा है ना इधर का इशू। अब भी एक्शन नहीं लिया तो बीकेटीसी वाला तो रॉन्ग में गलत कर रहे हैं ना, बीकेटीसी वाला गलत। अभी बीकेटीसी इस मामले में क्यों डिले कर रहा है? इसको पहले वही हम सोच रहे हैं ना,
क्यों वो डिले कराए खुदा जाने। आपको मैं मीडिया से बोल रहा हूँ, बीकेटीसी वालों को अभी रेपुटेशन केदारनाथ का थोड़ा भी बचाना वाला तो पब्लिक के सामने बीकेटीसी का रेपुटेशन भी ज़्यादा बड़ा होगा, एक्शन ले तो मैं वही मांग रहा हूँ। बीकेटीसी वाला तुरंत एक्शन लेने के लिए मैं मांग रहा हूँ। इसमें अभी एक नया अपडेट आया है ऐसे कि बोलिए। अभी हाँ। रिसेंट अपडेट ओके, कि जो एक अपॉइंटमेंट हुआ था ईश्वर लिंग का, एस हाँ हाँ उसको लेकर रावल की तरफ से एक लेटर आया बीकेटीसी को कि अगर आपने उसकी अपॉइंटमेंट को रद्द नहीं किया अच्छा। तो वो 2 या 3 दिन के अंदर आमरण अनशन पे ऊखीमठ में, मतलब अनशन पे वो ओके ओके। उस पर बैठने वाले हैं। तो क्या वो अपॉइंटमेंट और आपका मामला कुछ लिंक्ड है या क्या है? ये ऐसा होता है कि मांग हम मांग रहे नहीं, हम मांग रहे हैं ना, मांग वो अलग सा है। मे भी भीमाशंकर गुरु उसका ईश्वरलिंग का अभी सस्पेंड होकर अपॉइंटमेंट हो गया ना। ये सस्पेंड नहीं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया। कोर्ट का ऑर्डर है। ईश्वर लिंग का भीमाशंकर लिंग का 5th चिला है, पांचवा। 5th चिला है, फाइव चल 5 नंबर 5 चिला है। चाहे 5 चिला होने के बाद ये एक कोविड-19 है ना, कोविड-19 में काम किया है वो, दूसरा आदमी नहीं है वो ऊखीमठ में और गुप्तकाशी में गुप्तकाशी। एक ही आदमी वो पूजा किया, काम किया। वो ये है ना उत्तराधिकारी बोले है ना, कनकुप्पी एक आदमी प्रेशर को एक छोड़ दिया। ये बाद में कोर्ट ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर को बीकेटीसी नियुक्त किया। ये गलत क्या है उधर? आप गलत थोड़ा सा नहीं है। इसको भी बता दीजिए। क्लैरिफाई करेगा, दे दूँ क्या मैं?